तेरे बच्चे जी हैं, तेरे कारोबार में बरकत। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये हाईवे से बात कर रहा हूँ, मेरी बीवी गुम हो गई सर। तुमको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा शौहर बिलाल को कबूल नहीं करेगा। पेंट स्प्रे का कैन मंगवाओ और लाश की मार्किंग करो। आपके खानदान में किसी की मकतूला से कोई दुश्मनी थी? समरीन की गुमशुदगी एक पुरसुरार मामला थी। इससे ज्यादा पुरसुरार मामला समरीन की लाश उसके अपने घर में पाए जाना था। अरे आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे कहाँ चल दिए? क्या शहर से बाहर जा रहा है? हाँ यार, सक्खर में एक रिश्तेदारों की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। ट्रेन से जा रहे होंगे? अरे नहीं भाई, ट्रेन तो जाएगी रात 10 बजे 12 बजे, हम जा रहे हैं बस से। और हाँ, तेरा पीछे घर का ख्याल करना यार। आप फिक्र मत करें दिल भाई, अपना ही घर है, मेरी जिम्मेदारी है। ताले डाल दी, चाबियाँ लेनी है, चलो बैठो। आइए आइए भाई, आइए। चलो, ओ कहला। अपना ख्याल रखिएगा दिल भाई। थैंक यू। पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? आगे देख के गाड़ी चलाओ। गुड मॉर्निंग कोमल। गुड मॉर्निंग मैडम। शहरोज आया है? नहीं, आज भी नहीं आया वो। आज फिर लेट है। ऐसा करें कि आज मुझे सारे स्टाफ की ना अटेंडेंस लॉग शीट निकलवा के दीजिए, ठीक है? और मुझे सलमान इंडस्ट्रीज की फाइल ही नहीं मिल रही। मैं अभी आपको दे देती हूँ ढूंढ के। शहरोज आए तो पूछना एंड प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन ही इज हियर। थैंक यू। चलो 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 भाई, चलो भाई। 15 मिनट गाड़ी रुकेगी भाई। जिसको नमाज पढ़नी है पढ़ ले भाई, जिसको पानी नहीं पीना उसके बाद चली आएगी गाड़ी। अब बाबा तेरे को मना करा था ना, गाड़ी तेरे को मत मना करा था मैंने यार कि नहीं लियो मुर्गा, पूरी गाड़ी खराब कर दी। तुम्हें खुश रखे मेरी बहन। ओ भाई कुछ दे जा। ओ मेरा भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे। ओ अल्लाह तुझे खुश रखे भाई, तुझे बड़ा खुश रखे। जुल्फकार, आओ बिल बना दो। भाई तुम्हारा इम्तिहान है बेटा, अपने बाप की इज्जत रखिए। वैसा दोरे शादी वैसा नहीं छोड़ के जाया करो अकेले, मेरी जान निकल जाती है। इधर आ। क्या हुआ आंटी? ये अपने मुर्गे को ना पीछे हटा के रखियो गाड़ी में। सारे रास्ते मेरी बच्ची की चोचे मारता हुआ आया ये, समझ आई? संभाल के रख, नहीं तो इसकी कढ़ाई बनाकर खा जाऊंगी। कढ़ाई कैसे बना दो? छोटा सा बच्चा पाला मैंने, अपनी छोटा जान सा से बच्चा ज्यादा प्यार करता हूँ। अभी बताऊं तुझे मैं? पीछे हटा इसको, एक लगाऊंगी। बदतमीज। तेरे बच्चे जी हैं, तेरे कारोबार में बरकत हो, तेरी लंबी जिंदगी दे अल्लाह तुम्हें। एक तेरी कमी रह गई थी, तू भी आ गई। जाओ बाबा, माफ करो, आगे बढ़ो। इधर आ। आया, क्या हुआ? क्या नाम है तेरा? नाम क्यों पूछ रहा है? रिश्तेदारी करनी है मेरे से। यार काफी देर हो गई है, गाड़ी भी चलने वाली है, तक आई नहीं। मैं जैसे डांस तो करके दिखा, 20 रुपए दूंगा। शक्ल तेरी गरीबों वाली, शौक तेरे नवाबों वाले। कोई बड़ा नोट दिखा, तुमका उमका लगाऊं। ये ले, इतने में इतना ही होता है। आ जाओ भाई, गाड़ी जाने वाली है भाई। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, गाड़ी जाने वाली है भाई। 5 मिनट रहेगा, गाड़ी जाने वाली है, आ जाओ।
ओ बाबा, अपनी गाड़ी को मुर्गे को संभाल के रखे मेरा भाई। अगर इसने गाड़ी गंदी करी अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, गोद में लेके बैठो। चल भाई जल्दी जल्दी। समरीन, 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 किधर हो? मेरी बीवी तुम, समरीन, समरीन किधर हो? समरीन, समरीन, क्या हुआ भाई? यार मेरी बीवी गुम हो गई है, मिल नहीं रही मुझे। इधर ही होगी यार, यहीं कहीं होगी। देखो मैंने ढूंढा भाई, नहीं मिल रही यार। भाई आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरा भाई, आ जाओ। नहीं भाई, गाड़ी नहीं जाएगी, मेरी बीवी गुम हो गई है। भाई किसी के साथ भाग गई होगी यार। क्या बोल रहे हैं? मेरी बीवी गुम होगी, तुम इल्जाम लगा रहे हैं? अबे भाई, तो गाड़ी नहीं जाएगी, मैं या पुलिस को बुलाऊंगा। नंबर बुलाओ, पुलिस आएगी फिर गाड़ी जाएगी। हाँ, पुलिस स्टेशन। दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में आपकी वाइफ बस अड्डे से गायब होगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सर मुझे पूरा यकीन है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। दरवाजा खुला हुआ है? अदिल भाई तो ताला लगा कर गए थे और ये दरवाजा खुला हुआ, कहीं चोर तो नहीं घुसा है? आपकी किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पर शक? नहीं सर, मेरी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपकी वाइफ खुद से कहीं चली गई है। कहीं आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना? अरे ये नीचे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? कोई आया है? ये दरवाजा भी खुला हुआ है। आदिल भाई, कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? हाँ? नहीं सर, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैं और मेरी बीवी तो सखर शादी में जा रहे थे। हेलो अहमद। आदिल भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी घर पहुंचे। खैरियत है अहमद? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिल भाई। और समरीन भाभी तो आपके साथ गई थी ना दिल भाई, लेकिन आपके घर का दरवाजा खुला हुआ दिल भाई, और मैंने अंदर जाकर देखा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 361 के तहत किसी को अगवा करना एक काबिले ताज़ीर जुर्म है। दफा 363 के तहत किसी को अगवा करने के जुर्म में 7 साल की कैद होगी, और अगर कत्ल करने की नीयत से अगवा किया गया हो तो 10 साल की सजा दी जाएगी। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैं और मेरी बीवी तो सखर शादी में जा रहे थे। हेलो अहमद। आदिल भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी घर पहुंचे। खैरियत है अहमद? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिल भाई। और समरीन भाभी तो आपके साथ गई थी ना दिल भाई, लेकिन आपके घर का दरवाजा खुला हुआ दिल भाई, और मैंने अंदर जाकर देखा। अंदर भाभी की लाश पड़ी है दिल भाई। क्या लाश पड़ी है? मैं आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पड़ोसी का फोन आया है, घर में मेरी बीवी की लाश पड़ी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपकी बीवी बस अड्डे से गायब हुई और फिर उसकी लाश घर से मिली। खैर, मैं आपके इलाके के थाने में इत्तला कर देता हूँ, इसलिए कि अब ये अगवा और गुमशुदगी का केस नहीं है बल्कि कत्ल का केस है।
हेलो, लगता यही है कि इसी दुपट्टे से मकतूला का गला घोंटा गया है। तुम ऐसा करो कि पेंट स्प्रे का कैन मंगवाओ और लाश की मार्किंग करो। और तुम इस पूरे कमरे से जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट करो और साथ साथ फिंगरप्रिंट्स भी, ठीक है? और तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर में लाश पड़ी हुई है? और दूसरी बात ये कि तुम इस घर में क्यों आए थे? सर दिल भाई ने जाते थे कहा था पीछे घर का ख्याल रखना, और जब मैंने देखा नीचे दरवाजा खुला हुआ है तो ऊपर भाभी की लाश पड़ी। अभी साहब, जब आप इस घर से जा रहे थे तो आपने इस घर को ताले तो लगाए होंगे ना? समरीन ने लगाए होंगे ना ताले, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेन गेट खुला रह गया हो। सर मैंने कुछ देखा था, भाभी ताले लगा तो रही थी। अरे मैं तो पहले ही 2 दिन से आंख भड़क रही थी और मैं कह रही थी अदिल बेटा शक्कर जाने का इरादा छोड़ दे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और देख ले तूने मेरी बात नहीं मानी और वो कर ही रहा। बीबी आप कौन है और आपका इस मकतूला से क्या ताल्लुक है? ये मेरी पुप्पो है, मेरी माँ तो नहीं है, पुप्पो मेरी माँ की तरह है। अरे यो बच्ची मेरी बेटी की जानेगी, फूल जैसी मेरी बच्ची, फूट गए मेरी बच्ची के नसीब। दिल बेटा, अरे हमें तो पता चला था कि तुम शादी में जा रहे हो शक्कर, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया बेटा? सब कुछ कैसे हो गया? हम तो बस अड्डे तक पहुंच ही गए थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बस अड्डे से अगवा करके कत्ल किया गया है। मेरी बेटी को यहाँ लाकर उसी के घर में यह लाश पहुंचाई गई है। तो क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी या फिर आपको किसी पर शक है? आप क्या समझते हैं कि ये काम कौन कर सकता है? जीशान, मेरा साबिक दामाद अदील से समरीन की दूसरी शादी हुई है इंस्पेक्टर साहब, और वो मेरी समरीन का दुश्मन बन गया था। दरअसल तलाक के बाद में समरीन ने अपने बेटे को उसके हवाले कर दिया था, और उस बेटे को एक बीमारी थी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके जिस्म को पैरालाइज कर देगी, और जिशान से वो संभाला नहीं जा रहा था, और वो रोजाना उसको कॉल और मैसेज वगैरह करके मेरी बच्ची को तंग किया करता था। इंस्पेक्टर साहब, तंग किया। वाह, बहुत खूब। तुम तो दूसरी शादी करके खुशहाल रहो और मैं बिलाल की लायबिलिटी उठाऊं, जबकि जेनेटिकली ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से मेरी बूढ़ी माँ खुद बीमार रहती है। वो आखिर बिलाल की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगी? मैं दफ्तर जाऊं या बिलाल को संभालूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। तुम बिलाल को ले जाओ, उसका खर्चा जो भी होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ज़ीशान, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। मेरा शौहर बिलाल को कबूल नहीं करेगा, और वैसे भी बिलाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा बेटा है वो। क्या सारी जिम्मेदारी बाप की है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं बिलाल की जिम्मेदारी उठाऊं और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो। अगर मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है तो मैं तुम्हारी लाइफ भी सेट नहीं होने दूंगा। जिशान का फोन था।
तुम्हें तलाक देने के बाद अब वो क्या चाहता है तुमसे? कहता है कि बिलाल को मैं अपने पास रखूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मुझे जान से मार डालेगा। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझ पे शक क्यों किया जा रहा है। आखिर क्या सबूत है आपके पास? सबूत? अबे ओए मेरी बात सुन। तू इस वक्त अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हुआ, थाने में बैठा हुआ है। समरीन के वालिद ने तुझे मुल्जिम नामजद किया है और समरीन के सेल फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारी थी। क्यों फोन किया था तूने उसे और क्या बात हुई है तुम्हारी उससे? मैंने बिलाल यानी मैंने अपने बेटे के हवाले से उससे कुछ बात की थी। ज़ीशान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? ज़ीशान, मैं बिलाल को अपने साथ नहीं रख सकती। तुम मुझे फ़ोन करके बार बार तंग करना बंद करो। और मैं ना तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। आइंदा मुझे तुमने फ़ोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ज़ीशान, आखिर क्यों तुम मेरी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद करने पर तुले हो? देखो समरीन, तामुल से मेरी बात सुनो। बिलाल सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम कैसी माँ, तुम अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती? ज़ीशान, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं मजबूर हूँ, बिलाल को नहीं रख सकती अपने साथ। इंस्पेक्टर साहब, बिलाल मेरा बेटा है। मैंने अपने बेटे के हवाले से उससे कुछ बात की थी और इसके अलावा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तुझे शर्म नहीं आती? तू फोन पर समरीन को धमकियां देता था कि अगर उसने तेरे बेटे को नहीं संभाला तो तू उसे जान से मार देगा, और फिर तूने उसे जान से मार दिया ना? नहीं, ये सच है कि समरीन से मैं बहुत नाराज था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। आप मेरी बात का यकीन करें। और जिस दिन यह वाक़या हुआ उस दिन तो सुबह मैं अपने दफ्तर में था। आप चाहें तो मेरे दफ्तर से मेरी तस्दीक करा सकते हैं। तू इस बात की फिक्र मत कर, तस्दीक तो हम करवा लेंगे। और दूसरी बात यह कि तू अभी क्लियर नहीं हुआ। मैडम, मेरी खुशनसीबी है कि इस दफ़ा भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर आती है। मैडम, ये कुछ अजीब सा वाक़या है। बस अड्डे से एक औरत गायब होती है और तकरीबन अड्डे से 45 किलोमीटर के फासले पर उसी के घर से उसकी लाश मिलती है। मैडम, मकतूला समरीन के वालिद ने उसके साबका शौहर ज़ीशान पर शक का इज़हार किया है और हमने मुल्ज़िम ज़ीशान को गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा, तो ज़ीशान के पास समरीन को कत्ल करने का मुहर्रिक क्या है? असल में मैडम, ज़ीशान और समरीन का एक बेटा है जो कि माजूर है और ज़ीशान चाहता था कि वो अपने मौजूदा शौहर से तलाक लेकर अपने माजूर बेटे की खिदमत करे और उसकी देखभाल करे। अच्छा, अभी इब्तदाई तफ्तीश में तो आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। टाइम ऑफ डेथ जानना बहुत ज़रूरी है। जी मैडम, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है मैडम कि मकतूला को गला घोंट कर हलाक किया गया है क्योंकि उसके गले पर निशानात वाज़े नज़र आ रहे थे। अच्छा, हमारे पास कोई गवाह या सबूत तो नहीं है, लेकिन हम मुल्ज़िम ज़ीशान से अभी तफ्तीश कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे नज़र आई यहाँ पर। इब्तदाई तफ्तीश में जो आपने चीज़ें लिस्ट की हैं, जहाँ से उसकी गुमशुदगी हुई है वहाँ से एक बुरका भी मिला है। जी मैडम, एक बुरका मिला है। मकतूला समरीन के शौहर का कहना है कि ये बुरका समरीन का ही है। आपने फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए वो बुरका भिजवाया है? जी मैडम, भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। इस फाइल में मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान भी नहीं है, उसने एतराफ़ी जुर्म नहीं किया। नहीं मैडम, अभी तक तो उससे तफ्तीश जारी है क्योंकि उसे गिरफ्तार किए हुए अभी तो 8 घंटे गुजरे हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 4 औरतें अगवा और 3 औरतें ज्यादती का शिकार होती हैं। मुल्क में औसतन 3 औरतें यौमिया खुदकुशी करती हैं। साल रवा में अब तक औरतों को जलाने के 76 वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि 90 औरतों पर तेजाब से हमला किया गया है। साल रवा में अब तक सिर्फ सूबा पंजाब में औरतों के खिलाफ जराइम के 7600 वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं,
जबकि गुज़िश्ता बरस सूबा पंजाब में औरतों से ज्यादती के 150 मुकदमात दर्ज हुए थे और 1000 औरतों को अगवा किया गया था। मैडम, वो ज़ीशान से तफ्तीश मुकम्मल होगी और फाइल मैंने आपके पास भेजी थी। क्या आपने वो फाइल देख ली? जी जी आयो साहब, मैं ये रिपोर्ट ही देख रही थी। इसमें तो मकतूला के शौहर ने कहा है कि मकतूला ने दूसरी शादी के बाद बुर्का पहनना शुरू किया था और इसी बुर्के के हवाले से ये मैं फोरेंसिक रिपोर्ट देख रही थी। इस बुर्के में से तो किसी और का भी डीएनए मिला है। ये तस्दीक हुई कि ये दूसरा डीएनए किसका था? मेरे ख्याल में वो डीएनए अगवा करने वाले का हो सकता है। सही है, लेकिन इस बात की भी तो तस्दीक होनी चाहिए ना। आपने समरीन के मोहल्ले वालों से पूछताछ की कि किसी ने समरीन को अपने घर वापस आते देखा हो या उसके साथ किसी और शख्स को देखा हो? मैडम, वो तफ्तीश हमने मुकम्मल कर ली थी और अदील के पड़ोसी ने हमें बताया था कि अदील के साथ टैक्सी में समरीन ही गई थी, लेकिन उसे घर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। आयो साहब, मैं इस वक्त हाईवे पर ही हूँ। आप मुझे उस लोकेशन का बता सकते हैं जहाँ से मुबैना तौर पर समरीन का अगवा हुआ था? मैडम, सुपर हाईवे पे जो टूल प्लाजा है उससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे लेफ्ट साइड पे एक होटल है, चेनोट होटल। वहाँ पे थे ये लोग, चाय के लिए रुके थे। आयो साहब, इज इट पॉसिबल कि आप मुझे इस लोकेशन पर ज्वाइन कर लें? मैं आपके साथ ज़रा इस एरिया का मुआयना करना चाह रही थी। ठीक है मैडम, आप पहुँचे, मैं भी पहुँच रहा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपका यहीं पर फिर वेट करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तनवीर, मेरा सिविल ड्रेस निकालो, हमने बाहर कहीं जाना है, जरा जल्दी करना। मैडम, ये वो स्पॉट है जहाँ पे समरीन और अदील चाय के लिए रुके थे और वो जो वॉशरूम है वहाँ से समरीन गायब हुई है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस कदर पब्लिक प्लेस है, इतनी भरी जगह है, एक औरत का इतनी पब्लिक स्पॉट से अगवा हो जाए, वो गायब हो जाए और एक भी आई विटनेस ना हो, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना? जी मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक मकतूला की मौत सुबह 8 से 11 बजे के दरमियान हुई है। मकतूला की मौत जो है वो दम घुटने से हुई है। इसका साफ मतलब ये है कि मकतूला को गला घोंट कर इलाज किया गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना छोटा टाइम स्पैन है। आप कह रहे हैं कि सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान समरीन अपने शौहर के साथ यहाँ पर नजर आई और फिर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश उसके अपने घर से पाई गई। और एक और अहम बात, आपने इब्तदाई तफ्तीश में जो क्राइम सीन की तस्वीर अटैच की थी रिपोर्ट में समरीन के घर की, जहाँ से लाश बरामद हुई थी, उन तस्वीर में तो ये नहीं नज़र आ रहा कि उस एरिया में कोई स्ट्रगल के शवाहिद मिले हों या समरीन को वहाँ पर कत्ल किया गया हो, और घर वालों के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। और एक और अचंभे की बात कि मकतूला अपना बुर्का तो यहाँ छोड़ गई, लेकिन उसकी बाकी बिलोंगिंग्स, उसका पर्स, वॉलेट, सेलफोन, वो लाश के पास पाया गया। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग हैं, इसमें कनेक्टिविटी नहीं मिल रही मुझे। मैडम, पहले तो हमें ये तयन करना पड़ेगा कि मुजरिम वाकई ज़ीशान है। मैडम, मैं ये समझता हूँ कि पहले इस बात की तस्दीक हो जाए कि ज़ीशान वाकई मुजरिम है, और दूसरी बात ये कि उसकी एलिबाई की तस्दीक उसके ऑफिस से हो गई थी। लेकिन मेरे ख्याल में ज़ीशान जो है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे इस बात का इकरार करवा के रहूँगा। देखिए, मेरा ख्याल में मोटिव नहीं है ज़ीशान के पास समरीन को कत्ल करने का, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल तौर पर सोचें तो समरीन की डेथ से तो उसको नुकसान ही हुआ है। अब एक फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे की कंप्लीट लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीशान के सर पर आ गई है, जबकि वो तो चाहता था कि समरीन तलाक लेके इसी बच्चे की देखभाल करे। नहीं, ज़ीशान पर सिर्फ शक नहीं किया जा सकता, कातिल कोई और है। आप ज़रा इस वैन के पैसेंजर लिस्ट तो निकलवा कर देखें, हो सकता है कातिल इसी वैन में सफ़र कर रहा हो। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये बताएं कि सखर की गाड़ियों की बुकिंग यहीं से होती है? जी यहीं से होती है, बिल्कुल।
अच्छा, 8 जुलाई को जो गाड़ी सुबह के टाइम गई थी उसका रिकॉर्ड आपके पास है? जी बिल्कुल मेरे पास है, मौजूद है। जी सर, ये रही उस दिन की पैसेंजर लिस्ट। हयातियाती मवाद बशमूल खून, थूक, बाल, टिश्यूज और खलिए वगैरह डीएनए का तयन करते हैं। तफ्तीशकार जाए वक़्वा से मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करते हैं जिनके बारे में शुबा होता है कि उनमें से किसी चीज़ को मुजरिम ने छुआ होगा। उनमें कपड़े, हथियार, रोज़मर्रा इस्तेमाल की कोई शय या किसी किस्म का तार जैसी चीज़ें शामिल होती हैं और फिर इन अशिया से डीएनए उठाकर मुजरिम का सुराग लगाने में मदद ली जाती है। योर ऑनर, समरीन के कत्ल की तफ्तीश चंद अहम सवालात और नुक्तों के गिर्द घूम रही थी। सबसे पहला सवाल तो ये उठता था कि समरीन एक बापर्दा खातून थी। जब सक्खर के लिए वो घर से अपने शौहर के साथ रवाना हुई तो उस वक्त भी उन्होंने बुर्का पहन रखा था और जिस वैन में बैठकर वो सक्खर जा रही थी उस वैन की वीडियो क्लिपिंग में भी साफ दिखाई देता है कि अदील साहब के साथ बैठी उनकी बेगम ने बुर्का पहन रखा है। सवाल ये उठता है योर ऑनर कि सक्खर जाने वाली वो वैन जब एक मुकाम पर जाकर रुकी तो समरीन पुरसरार तौर पर गायब हो गई, लेकिन उनका बुर्का उसी मुकाम से पाया गया। योर ऑनर, ये बात भी काबिले हैरत थी। एक बापर्दा खातून अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ एक पब्लिक प्लेस से गई तो वो अपना बुर्का पीछे छोड़कर क्यों गई, और अगर उनको अगवा किया गया तो अगवाकार अपने मुगवी का निकाब उतारकर उसे किडनैप क्यों करेगा। योर ऑनर, इन सवालात के अलावा एक और अहम मामला टाइम ऑफ डेथ का था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर दर्ज टाइम ऑफ डेथ से हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि समरीन अपने अगवा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर कत्ल कर दी गई। योर ऑनर, सवाल ये उठता था कि जिस मुकाम से समरीन को अगवा किया गया तो फिर उसकी लाश उस मुकाम के इर्द गिर्द से क्यों नहीं पाई गई। जिस तरह समरीन की गुमशुदगी एक पुरसरार मामला थी, इससे ज्यादा पुरसरार मामला समरीन की लाश उसके अपने घर में पाए जाना थी। न सिर्फ समरीन की लाश उसके घर से पाई गई बल्कि उसकी लाश के पास से उसका हैंडबैग, उसका वॉलेट और उसका सेल फोन भी पाया गया। सवाल ये भी उठता था कि अगर किसी ने समरीन को अगवा किया, उसका कत्ल किया, तो फिर उसकी लाश उसके घर लाके क्यों छोड़ी, हत्ता कि उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी उसकी लाश के साथ रख दी। योर ऑनर, हमारे पास इन तमाम सवालात के जवाब नहीं थे। तफ्तीश एक डेड एंड पर खड़ी थी और हमने उस मुकाम से तफ्तीश दोबारा शुरू की जहां से मुबैना तौर पर समरीन का अगवा हुआ था। योर ऑनर, हमने उस वैन के पैसेंजर्स की फहरिस्त निकलवाने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि हो सकता है उस वैन में कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसकी दुश्मनी या तो समरीन से थी या फिर अदील से थी। योर ऑनर, वैन की वीडियो क्लिपिंग में देखे गए तमाम मुसाफिरों में से कोई भी ऐसा शनाख्त नहीं हो सका जिसकी कभी भी इन दोनों मियाँ बीवी से जान पहचान रही हो। लेकिन जहां उस वैन में मौजूद मुसाफिरों पर किसी पर शक नहीं हो सका, वहां फिर भी एक इंसान पर शक हुआ। सीट नंबर 12। किसी ने सीट नंबर 12 का टिकट खरीदा लेकिन उस वैन में सफर नहीं किया। इस सीट नंबर 12 का टिकट किसने खरीदा? क्या उसकी अदील से दुश्मनी थी या समरीन से? इस सीट नंबर 12 के टिकट के खरीदार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। उस दिन की पैसेंजर लिस्ट, और ये रहा आदिल जिसने 3 टिकटें बुक करवाई थी, 12, 13 और 14।
मगर उस दिन 2 लोगों ने ही सफ़र किया था और 1 सीट खाली गई थी। जब हमने मकतूला के शौहर अदील से मालूमात हासिल की कि अगर उन्होंने 3 टिकट्स खरीदी थी तो वो तीसरी टिकट किसके लिए खरीदी थी और वो तीसरा शख्स कौन था जिसने उन दोनों मियाँ बीवी के साथ उस रोज़ सफ़र नहीं किया था। सर ये बात दुरुस्त है कि मैंने 3 नशिस्तें बुक कराई थी। दरअसल में मेरी एक फुप्पो हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जाना था, लेकिन वो रिश्तेदारों के साथ पहले ही रवाना हो गई थी सक्खर। मैं और मेरी बेगम जब बस अड्डे पे पहुँचे तो बस बिल्कुल रवानगी के लिए तैयार थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं एक टिकट वापस कर सकूं। अदील साहब के बयान की तस्दीक करने के लिए हमने शमीम साहिबा से राब्ता किया। वो बात दरअसल ये है कि मैंने कहा ज़रूर था अदील से कि मैं उसके साथ जाऊंगी, मगर उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसने मेरी सीट भी बुक करवा ली है। इसलिए हमारे रिश्तेदार जा रहे थे तो एक बस में सीट थी, मैंने सोचा चलो मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ, सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। आप कितने बजे की बस से सक्खर गई थी, कब पहुँची थी वहाँ? मैं तो रात को ही वहाँ पहुँच गई थी और जब सुबह अदील का फ़ोन आया कि समरीन गायब है, मैं तो वहाँ से फ़ौरन निकल खड़ी हुई। शमीम साहिबा ने बताया कि वो अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ सक्खर चली गई थी। योर ऑनर, जब हमने अदील साहब और शमीम साहिबा के दूसरे रिश्तेदार जो कि सक्खर के उस शादी वाले घर में मौजूद थे उनसे पूछगछ की तो हमें मालूम हुआ कि शमीम साहिबा किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले सक्खर पहुंची थी। योर ऑनर, बयानात के इस तजाद ने एक शक को जन्म दिया और इसी असना में मकतूला के बुरके की DNA रिपोर्ट आ गई, जिससे मालूम हुआ कि उस बुरके में मकतूला के अलावा किसी और का भी DNA पाया गया। तो उस मुश्तबा इंसान का DNA 100% उस DNA से मैच कर गया। योर ऑनर, बाकी की तफ्तीश में ये भी मालूम हुआ कि ये वारदात एक अकेले शख्स की कार्रवाई नहीं थी। योर ऑनर, मैं इस वारदात के असली मुल्ज़िमान को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। जी आयो साहब, क्या रिपोर्ट लाए हैं आप? सर ये इस केस के मुल्ज़मान हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया और दौरान तफ्तीश इन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और इसी एतराफ़ी बयान को रिकॉर्ड करवाने के लिए इनको हमने अदालत में पेश किया। माय लॉर्ड, मेरी सबमिशन ये है कि आयु साहब जो है ना कोर्ट से गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने इनको उठा के वहाँ पे इन पर तशद्दुद किया और इनको मैं खुद इनसे सवाल करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अदील। और तुम्हारा? शमीम। मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन जज साहब रहम करें, समरीन को मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, ये तो बस एक इत्तफाकी हादसा था और ये मेरी फुप्पो मुझे बचा रही थी। इन बेचारी का तो इस केस में कोई हाथ भी नहीं है। जज साहब दरअसल उस दिन जब हम सक्कर जा रहे थे तो मैंने सुबह देखा कि समरीन अपने पहले शौहर से फ़ोन पे बात कर रही थी। बिलाल की कसम खाकर बताओ, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? ज़िशान, आखिर किस इम्तिहान में डाल दिया है तुमने मुझे? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? आ गए, अब टैक्सी में मैं तैयार हूँ। फ़ोन दिखाओ, मैं खुद देख लेता हूँ किससे बात कर रही थी। कोई नहीं। फ़ोन दिखाओ। ज़िशान, इससे तुमने अब तक ताल्लुक नहीं तोड़ा, इसे भूली नहीं, मुझसे चीट कर रही हो। वो ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बताती हूँ, मेरी बात सुने आप। मुझे तो तुम पर काफी दिनों से शक था, आज तो सबूत मिल गया है। बेहया औरत, जब पहले शौहर से ताल्लुक रखना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? ऐसा नहीं है, आप अपने गुस्से को ठंडा रखें, मेरी बात तो सुने आप। तुम मुझे क्या बताओगी? मुझे तो सब सबूत मिल गए। अपने हाथ को काबू में रखो यहाँ से। अपने हाथ के काबू में रखूं? तेरी जान ना ले लूं। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो मुझसे? मैं पूरा दिन बाहर होता हूँ, मुझे क्या पता तू कहाँ फिरती है, किससे मिलती है? इतना घरों नहीं जाने का, तुम हटो यहाँ से। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम?
छोड़ मेरी आती। छोड़ो मुझे। छोड़ मेरी आज तुझे। बहुत जिंदगी खराब कर दी तूने मेरी। बहुत खराब कर दी है। वो जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं तो वहाँ कमरे में शोर शराबा सुन के जब अदील के कमरे में गई हूँ ना तो वहाँ पर लगता है लड़ाई उरूजों पर आ गई है। अब चलकर तमाशा देखना चाहिए। समरीन आंखें खोलो। समरीन आंखें खोलो। समरीन आंखें खोलो। समरीन ये तूने क्या कर दिया? मार दिया अपनी बीवी को। समरीन मर चुकी है। मैंने उसका गला घोट दिया। अरे तो क्यों गला घोट दिया? क्यों मार दिया उसे? पुप्पो मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जा रहा था। ये मुझे धोखा दे रही थी। अरे चुप कर, धोखा दे रही थी क्या? बच्चा मारते भी नहीं सोचा था तूने? बहुत कहीं का। पुप्पो मैंने चाल कर नहीं मारा। मुझे बचा लो पुप्पो, मुझे बचा लो। चुप कर जा तू। अब मुझे कुछ सोचने दे। तुझे तो मैं जेल नहीं जाने दूंगी। तुझे तो मैं बचा ही लूंगी। अच्छा बात सुन, चुप हो जा, चुप हो। और तुम तेरा रोज जा रहा है खामखा में। बात सुन, ऐसा करते वो समरीन का बुर्खा पहनने का जो आइडिया था ना, वो इसी का था। मैंने इसको मना भी किया था, मगर फिर भी मैं डर के मारे इसके साथ चली गई थी समरीन का बुर्खा पहनकर। मगर जब बस स्टॉप आया ना, पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला समरीन का कत्ल उसके शौहर अदील ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम अदील को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि शरीक जुर्म साबित होने पर और इस जुर्म में मावनत करने पर मुल्जिमा शमीम को 14 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv पर।